कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों को ग्रामर के इस 120 वर्ल्ड सीरीज में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और चलिए मस्त से फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ग्रामर्स के रूल्स को जानना शुरू करते हैं और सीखते हैं कि चलिए आज आज हम लोगों के लिए कौन कौन सा रूल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए हुए, बगैर कुछ बातें किए हुए, बस शुरू करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर कोई भी सेंटेंस, अगर कोई बिटवीन, और पहले पहले रूल पढ़ते हैं फिर सीखेंगे। बिटवीन एंड लेट आर फॉलोड बाय अ पर्सन इन ऑब्जेक्टिव केस। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर बिटवीन और लेट आ जाए, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में बिटवीन और लेट आ जाए तो उसमें जितना भी पर्सन अगर फॉलो, अगर कोई भी पर्सन आएगा तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में नहीं लिखेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट में क्या देखेंगे कि बिटवीन यू एंड आई आर मैनेजर विल चूज मी, द मैनेजर विल चूज मी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, ऑब्जेक्टिव केस को जानेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के आई का मी होता है, जो कि मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव है। वी का अस होता है, वी सब्जेक्टिव है, अस ऑब्जेक्टिव है। ही का हिम होता है, ही सब्जेक्टिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है। शी का हर होता है, सी सब्जेक्टिव है, हर ऑब्जेक्टिव है। यू का यू ही रहता है। ठीक है, इट का इट रहता है, दे का दैम हो जाता है। ठीक, तो चलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा वर्क करते हैं और थोड़ा थोड़ा रूल सीखते हैं और उस चीज़ को देखते हैं कि चलिए कैसे होता, क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो अगर तब जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि अगर बिटवीन के बाद अगर नॉन वन और नॉन टू आए तो उसको एंड से जोड़ेंगे अगर एज वेल एज आता है। ठीक है, बिटवीन के बाद अगर नॉन वन नॉन टू आए तो उसी बीच में एंड जोड़ेंगे, बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, बिटवीन यू एंड मी ऐसा वाला अगर सेंटेंस आता है, सेंस आता है, तो उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ही डालेंगे। और उसके बाद बिटवीन और लेट के बाद जो भी पर्सन आएगा ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, उसके बाद क्या होगा कि वो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, सब्जेक्टिव केस आने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो उसमें अगर बिटवीन के बाद अगर कोई नाउन आता है, दो नाउन आता है, तो उसको एंड से जोड़ते हैं, ये भी एक रूल है। बिटवीन यू एंड आई, तो यहाँ पे क्या है, आई सब्जेक्टिव है, आई का क्या होता है कि मी होता है, बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, बिटवीन यू एंड मी द मैनेजर विल चूज मी। सही है, ही रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू लेट लेट आई इंटर द क्लास। तो नहीं, लेट आई नहीं होगा, लेट के बाद जो भी प्रीपोजिशन आएगा, लेट मी इंटर द क्लास। आई रिक्वेस्टेड, मैंने टीचर से रिक्वेस्ट किया टू लेट मी इंटर द क्लास, मुझे क्लास में इंटर करने दिया जाए। लेट दे विन द मैच, ही विल हर्ट्स, ही विल विथ ही विल हर्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, दे, लेट दे नहीं होगा, दे की जगह देम होगा। रूल बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप इजी वे में उसे ग्रैप कर सकते हो। अगर किसी सेंटेंस में, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10 क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में अगर इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स गुड टाइम अगर है तो सेंटेंस क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट या उसको सिंपल पास्ट भी कहा जाता है, वो सेंटेंस सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट में ही होगा। तो कैसे होगा, पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है या फिर सिंपल पास्ट क्या होता है। सिंपल पास्ट वो होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म के फॉर्म में लिखा हुआ हो, उसको सिंपल पास्ट कहा जाता है। ठीक है, अगर इसके लिए क्या करना है कि रूल जानने के लिए, अगर कोई भी सेंटेंस अगर शुरू हुआ हो, इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम या फिर इट्स गुड टाइम, अगर इस सब चीज़ से, अगर इन सारे वर्ड से, इस फ्रेम से अगर शुरू हुआ हो, अगर उसका पहला सेंटेंस यानी कि पहला जो फर्स्ट पार्ट होगा, सॉरी दूसरा, इट्स हाई टाइम के बाद जो दूसरा पार्ट आएगा वो अगर सब्जेक्ट से शुरू नहीं हुआ हो
तो वह पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल नहीं लगेगा। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कैसे नहीं लगेगा? तो चलिए देखते हैं। इट्स हाई टाइम, सॉरी पहले फर्स्ट सेंटेंस को जानते हैं। इट्स टाइम वी शुड रिज्यूम आवर वर्क। वी शुड रिज्यूम आवर वर्क। इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम से शुरू हुआ है, ठीक है। वी शुड, यहाँ पे शुड नहीं होगा, वी रिज्यूम्ड आवर वर्क, यहाँ पे रिज्यूम नहीं हो करके रिज्यूम्ड होगा, रिज्यूम्ड आवर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स हाई टाइम आई हैव स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। तो यहाँ आई हैव स्टार्टेड नहीं होगा, ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में शुरू होगा। आई हैव स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। तीसरा एग्जाम्पल क्या? इट्स टाइम यू गो टू बेड, ठीक है। इट्स टाइम यू गो टू बेड नहीं होगा, यू वेंट टू बेड, गो के जगह वेंट होगा, यू वेंट टू बेड। नेक्स्ट है इट्स टाइम टू क्लीन योर रूम। इट्स टाइम आया टू क्लीन योर रूम, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है वो सब्जेक्ट से शुरू नहीं हुआ है। क्लीन को क्लीनड नहीं कर देंगे, बिल्कुल ही गलत होगा, क्लीन गलत होगा, ये बिल्कुल सही है इट्स टाइम टू क्लीन योर रूम, क्योंकि ये इट्स टाइम के बाद अगर कोई भी सेंटेंस का ये फर्स्ट सेंटेंस इट्स टाइम या समय है, इट्स टाइम यू क्लीन्ड योर रूम अगर हो, यू क्लीन्ड योर रूम तो सही होगा, यू क्लीन्ड होगा। अगर इसके बाद कोई प्रीपोजिशन, कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ करके कोई भी अलग से यही सेंटेंस अगर कंटिन्यू हो गया हो, उसमें सब्जेक्ट अगर नहीं आया हुआ हो, तो उसमें वर्ब सिंपल पास्ट में सेंटेंस नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो भी सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड सेंटेंस आएगा, सेकंड पार्ट वाला जो सेंटेंस आएगा वो अगर सब्जेक्ट से शुरू हुआ हो तो वर्ब क्या होगा? सिंपल पास्ट में वो सेंटेंस लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, बढ़ चलते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस, पहले रूल पढ़ते हैं। विथ रिसेंटली, लाइकली, विथ रिसेंटली, ठीक है, लाइकली, ऑलरेडी, नेवर, एवर, सो फार, etc। अगर इन सब के बाद कोई अगर इस तरह का कोई भी रूल आ रहा हो, अगर कोई इस तरह का हो, तो उसमें क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि इसका फ्रेम होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये फ्रेमिंग है। प्रेजेंट परफेक्ट में वो सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस V3 होता है। तो अगर इसी तरह से वी क्या है कि वी ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। कंप्लीटेड V2 या V3 फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 11 रूल्स सो फार, हम लोगों ने अभी तक 11 रूल्स, यहाँ पे सो फार आ चुका है, सो फार का एंट्री हो चुका है। तो ये सेंटेंस क्या होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस फ्रेम किया जाएगा। वी हैव कंप्लीटेड ओनली 11 रूल्स। शी ऑलरेडी कुकड फूड फॉर मी, यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी आ चुका है। शी ऑलरेडी कुकड फूड फॉर मी, तो यहाँ पे क्या होगा कि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद जो वर्ब आएगा हैज़ आएगा शी के अकॉर्डिंग, वो हैज़ या हैव लगता है, तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव लगता है। आई कैन नॉट वेट एज आई रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, रिसेंटली दिया हुआ है, रिसेंटली आ चुका है। चलिए हमारे जो मेहमान हैं, गेस्ट हैं, वो आ चुके हैं, तो आई के साथ हैव लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है, अबाउट अ न्यू कार। आई नेवर टोल्ड लाई इन माई लाइफ, मैंने अपने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला है। तो इसके साथ क्या होगा? टोल्ड V2 या V3 फॉर्म है, तो यहाँ पे आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई इन माई लाइफ, ठीक। तो इसमें क्या आया है? जो भी नेवर आ चुका है, इसका ऊपर जो भी मैं बताई हूँ, जो भी वर्ड्स बताई हूँ, उसमें नेवर आ चुका है, तो उसको उसी अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट रूल में, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फिर नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच।